नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज दोस्तों हम फिर से लेकर आए हैं 8.4 का जो 5 के सिद्ध करने वाला जो है क्वेश्चन नंबर 5 लेकर हम आए हैं। इससे पहले पिछले वीडियो में आपको 5 का 1 से लेकर आपको 4 तक प्रश्नों के जवाब उसमें देखने को मिला। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8.4 के 5 के क्वेश्चन नंबर 5, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो आप लोगों को हर साल परीक्षाओं में पूछी जाती है। हम 2025 के विद्यार्थियों के लिए कहना चाहेंगे कि इस चैप्टर को काफ़ी अच्छा तरह से आप लोग देख लें और खूब बढ़िया से अध्ययन कर लें, ताकि आपको आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपको समझ में आ जाए, अच्छा तरह से आ जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इससे पहले हम बता दें कि न्यू प्लेलिस्ट त्रिकोणमिति का बना हुआ है, वहाँ पर आपको 8.1 से लेकर 8.4 तक ले सारी प्रश्नों मिलेगा। वहाँ पर फार्मूला भी मिलेगा सबका, जो आपको ट्री के आधार पर सभी फार्मूलाओं को हल किया गया है और बिना याद किए हुए आपको दिमाग में निश्चित तौर पर आएगा। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में देख रहे हैं। तो ये जो है लंबा प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर इसमें मात्र 3 स्टेप ही आप लोग को याद रखना पड़ेगा और 3 स्टेप में आपका प्रश्न जो है पूरे हल हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले का स्टेप है दोस्तों, से यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले इसमें माइनस जो आप देख पा रहे हैं, उसको हमको क्या करना है, साइड कर लेना है। क्या करना है? साइड करना है। साइड का मतलब लास्ट में कर लेना है और प्लस वाले को अलग कर लेना है। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले पहला प्रोसेस हम लोग काम करते हैं। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड होता है। यहाँ पर हम लोग लिख ले cos A और ये माइनस है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छांट लेंगे और +1 कर लेंगे यहाँ। ठीक ना? और ये माइनस इधर साइड में कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले तो बिल्कुल आपका सेटिंग ही है। ठीक है? cos A प्लस क्या हो जाएगा, sin A और -1। अब इस तरह के करने के बाद दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, ये परिमेयकरण करेंगे। किसका परिमेयकरण करेंगे? हर का परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ऊपर का सेटिंग है, जैसे नीचे की सेटिंग उसी तरह के कर लेंगे, लेकिन सबका सब क्या होना चाहिए, हमको प्लस होना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं cos A + 1। ठीक है? और माइनस जो है तो प्लस कर लेना है और उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले हमको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक ए हो जाएगा, इसको क्या मान लेंगे, बी। तो ये इसमें प्लस हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, माइनस। और फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग ए मान लेंगे, 1 को क्या मान लेंगे, बी। यहाँ से लेकर यहाँ तक ए मान लेंगे और 1 को क्या मान लेंगे, बी। ठीक है? तो आपको देखने से क्या पता चलता है, तो एक माइनस में एक प्लस में है और दोनों ओर सेम है, तो हम कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र को प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, ये मेरा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ले है और बी मेरा साइन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos A+1 का होल स्क्वायर और बी क्या है, साइन है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक? उसके बाटे में हम लोग क्या कर लेते हैं, उसी तरह के यहाँ से लेके यहाँ तक ए है, तो cos A प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? अब उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है, तो हम इसके बाद में हम लोग इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठाएंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक ना? तो इसको हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 हो गया, ए की जगह पर क्या है, cos है, cos ए है और बी की जगह पर क्या है, 1 है। उसके बाद क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर।
और यहाँ पर दोस्तों साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बाटा, और फिर उसी तरह का इसको भी हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करके देख लेते हैं। अब इसको भी हम लोग को तोड़ना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर ही बैठाना है हम लोग को। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो गया बी, तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 हो गया, एक जगह पर क्या है, कॉस है। उसके बाद आपका बी की जगह पर कितने दिखाई दे रहा है, साइन। ठीक है, और 1 के स्क्वायर 1 होता है। चलिए दोस्तों, इसको अब फिर से हल कर लेते हैं हम लोग। तो कॉस स्क्वायर ई प्लस हो जाएगा 2 कॉस, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है दोस्तों, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा। चलिए 1 का स्क्वायर 1 कर लेते हैं, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बटा है तो बटा कर लेते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। उसके बाद क्या है, 2 कॉस ए इंटू साइन ए है। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस ए इंटू साइन ए, और माइनस 1 का 1 कर लेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक प्लस है और एक माइनस से कट गया, ये भी एक प्लस और एक माइनस से कट गया। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, 2 कॉस ए या कॉस स्क्वायर ए, तो कितने कॉस स्क्वायर हो जाएंगे, यहाँ पर 2 कॉस ए पहले लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिख लेंगे, 2 कॉस ए लिख लेते हैं। यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है आपको, चलिए इधर हम लोग देख लेते हैं। चलिए कॉस 2 कॉस ए यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। कॉस स्क्वायर दो गो था, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर ए, और बटा मेरा कितने हो जाते हैं, बटा बच्चा क्या था, 2 कॉस ए इंटू साइन ए बचा हुआ था। ठीक है, 2 कॉस ए इंटू साइन ए बचा हुआ था। अब इस दोनों में क्या आपको एलसीएम होगा, तो दोनों में हम देख पा रहे हैं क्या, 2 कॉस, ये बाहर निकलेगा तो मेरा बचेगा कितना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ये बचेगा, और बटा में जो दिख रहा है उसको तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, और 2 कॉस ए से 2 कॉस ए खत्म हो गया, तो यहाँ पर कितना मेरा बचा, 1 प्लस, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, 1 प्लस कॉस ए, अब बटा कितना होगा, साइन ए होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों को हम लोग भाग लगा देते हैं, तो 1 बटा कितने हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे। बाटा में जो भी रहता है, दोनों को बाटा में है तो दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं, फिर से बाटा पर जोड़ करेंगे तो इतना ही आपको मिलेगा, और यहाँ पर कॉस ए में साइन ए से भाग दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग, हम जानते हैं क्या, 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, क्या होता है, कॉसेक होता है। तो 1 बाई साइन को क्या कर लेते हैं, कॉसेक कर लेते हैं, और कॉस बाई साइन को क्या कर लेते हैं, कॉट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ये प्रश्नों का हल हुआ, इसको हम लोग क्या करते हैं, RHS करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अच्छा तरह से आप लोग समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, 5 तो हो गया मेरा, 6 की ओर चलते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, से क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इस तरह के जब भी आपको परीक्षा में प्रश्न आपको पूछा जाए, तो बिना सोचे समझे हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे हर का। ठीक है ना, कभी कभार ऐसे भी होता है अंश का परिमेयकरण करना पड़ता है, जो 1% चांसेस रहता है, लेकिन ऐसे तो देखा गया है हर का परिमेयकरण ही हमेशा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को LHS लिख लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट से हमको राइट के बराबर लाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, और बटा में आप लोग देख रहे हैं 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है। ठीक है, और इसी को हम लोग परिमेयकरण कर लेते हैं। यहाँ पर जो है गुना का चिन्ह दे देते हैं, माइनस जो है और तो प्लस से होता है, प्लस रहता है तो माइनस होता है,
तो इतना ही संख्या को हम लोग यहाँ पर भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। लिख लेते हैं, जैसे है तैसा ही लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं, ठीक है ना। परमेकरण का मतलब क्या होता है, या इसको काटेंगे तो फिर ऐसे इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर इसके कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम लोग परमेकरण करते हैं और जोड़ते भी हैं, घटाते भी हैं, इसलिए इसका मान में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोनों के दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, होल स्क्वायर होता है। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका साइन ए का आपका होल स्क्वायर हो जाता है। और जब भी आप लोग देखते हैं, जब एक प्लस और एक माइनस में रहता है तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र। तो ये आप देख रहे हैं माइनस में, ये आपको प्लस में दिखाई दे रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लागू होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि तैसे हम लोग लिख लेते हैं फिर से। यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लेते हैं, और उसके बाद 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका सूत्र होता है, कॉस स्क्वायर का सूत्र होता है। किसका होता है, कॉस स्क्वायर का सूत्र होता है। अब इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कॉस स्क्वायर का हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर हटता है तो रूट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें, स्क्वायर हटेगा तो रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, 1 प्लस साइन ए, इसका भी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बटा में कॉस ये बचेगा, ठीक है ना। और 1 प्लस साइन ए, दोनों के बटा में क्या होते हैं, कॉस है ना। तो दोनों को हम लोग अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1 बटा क्या हो जाता है आपका, कॉस हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं 1 बटा कॉस किसका सूत्र होता है, सेक का, और साइन बाई कॉस किसका होता है, टेन का। तो इस तरह से हमको क्या हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है ना। इतना ही हमको लाना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ये 7 क्वेश्चन नंबर बहुत आसान आप है, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस से चलेंगे। और ये दोनों में आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू बटा 2 कॉस क्यू माइनस कॉस थीटा इसके बराबर टेन थीटा के बराबर, ठीक है ना। तो इतना से हमको इतना लाना है। तो इस दोनों में आप देख पा रहे हैं साइन थीटा शामिल है। तो साइन थीटा शामिल है, तो इसमें हम साइन जब हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं हम लोग। क्यों लिखते हैं, क्योंकि फिर हम लोग साइन में 1 से गुना करते हैं तो साइन ही होता है, माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 साइन था तो एक तो बाहर निकला, तो आपको 2 साइन और बच गया, ठीक ना। कितने साइन बचे, 2 साइन। और इस दोनों में कॉस शामिल है तो कॉस बाहर निकल जाता है, कॉस थीटा बाहर निकल गया। तो यहाँ पर 3 कॉस था ना, तो कितने कॉस रह जाएंगे, 2 कॉस रह जाएंगे। और यहाँ पर सोचिए कॉस थीटा है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है। ये आप लोग को मालूम है सूत्र से, ठीक है ना। और ये दोनों का सूत्र होता है दोस्तों कॉस 2 थीटा होता है, ठीक है ना। कितने होते हैं, कॉस 2 थीटा होता है, कॉस 2 थीटा लिख दिया, ठीक है ना। ये इंटर का सूत्र है, और ये इसमें भी आपका कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आपका निश्चित तौर पर सही होगा। इसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लोग कटिंग करते हैं, तो बचेगा मेरा साइन, ये मेरा टेन थीटा। इतना ही हमको क्या करना था, लाना था। मेरा क्या हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा क्या कर रहा है, यहाँ पर देखा जाए आप लोगों के सामने कुछ ही देर बाद आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये आपको कैसा दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर ही हम लोग बैठाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या जानते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जानते हैं ना। एलएचएस से हम लोग चल रहे थे, ए स्क्वायर ये की जगह पर कितने है, साइन है, तो यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या जानते हैं, प्लस 2ab जानते हैं ना। तो 2 आपका कहाँ से आया, सूत्र से आया, और ए की जगह पर कितने होंगे, साइन हो गए, तो यहाँ पर साइन लिख लीजिए। और बी की जगह पर कितने होंगे, कोसेक हो गए, ठीक है। चलिए प्लस बी के स्क्वायर मतलब कोसेक का स्क्वायर हो जाएगा।
इसका स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। उसी प्रकार हम इसको भी तोड़ेंगे, यहाँ पर प्लस है, देख लीजिए प्लस लिख लेते हैं, और यहाँ पर भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 हो गया, ए की जगह पर मेरा कॉस है और बी की जगह पर मेरा क्या है, सेक है, ठीक है। अब प्लस बी का स्क्वायर प्लस सेक का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक जगह कर लेते हैं, ये दोनों को हम लोग एक जगह कर लेते हैं। अब इसको सीरियल रूप से हम लोग क्या कर दे, सजा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साइन स्क्वायर को लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कॉस स्क्वायर को लिखेंगे, ठीक है। और ये जो है 2ab है, ये 2ab है, दोनों को एक लंग कर लेते हैं, तो 2 हो जाएगा साइन ए इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉसेक ए हो जाएगा ना। चलिए पहले अब इसके बाद इसको सजा लेते हैं, 2 कॉस ए इंटू हो जाएगा आपका सेक ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, चलिए अब यहाँ पर अब बचा क्या मेरा, सेक और कोसेक। तो सबसे पहले सेक के इसलिए लिखूंगा क्योंकि हमको tan लाना है, सेक स्क्वायर क्या होता है 1 + tan। उसके बाद कोसेक के लिखूंगा क्योंकि हमको कट लाना है। चलिए पहले सेक कर लेते हैं, यहाँ पर सेक स्क्वायर कर लेते हैं, उसके बाद मेरा कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब इसको तो हम लोग सजा लिए, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वो 1 होता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन इंटू कोसेक बराबर कितने होते हैं, 1 होते हैं। न याद होगा सूत्र याद कर लीजिएगा, नहीं तो परेशानियों के कारण बनेगा। सूत्र 5 से 25 हम बताए हैं, उसका ट्रिक भी न्यू प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। कॉस इंटू सेक बराबर 1 होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब सेक स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर का सूत्र होता है 1 + tan स्क्वायर होता है। और उसके बाद कोसेक स्क्वायर का सूत्र होता है, चलिए हम लोग थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, 1 + कोट स्क्वायर होता है। अब इसके बाद हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, अच्छी तरह से यहाँ पर देखिए 1 का 1 कर लेते हैं, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, और जैसे के तैसे हम लोग क्या करते हैं, सीरियल रूप से उतार देते हैं, और प्लस कितने हैं, 1 + कोट स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हो। चलिए तो यहाँ पर गिन लीजिए, 2 4 6 1 2 4 5 6 7, यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 10, उसके बाद क्या होगा, कोट। यही आपको क्या था, लाना था, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, RHS लिखते हैं। और इस तरह से मेरे सवालों का जवाब मिल गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। और चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम लोग बिना विलंब का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है एक ऐसे प्रश्न है जो दोनों तरफ से सिद्ध किया जाता है। और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं LHS से। चलिए इसको सबसे पहले इसको हम लोग सिद्ध कर लेते हैं, फिर ये RHS से फिर ले आकर जितना आएगा LHS से उतना RHS से ले आकर हम लोग सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोसेक है तो 1/कोसेक का कोसेक का 1/साइन हो जाता है। और यहाँ पर माइनस देख पा रहे हैं, और उसके बाद है साइन, तो साइन हम लिख लेते हैं। और इसको फिर हम क्या कर लेंगे, सेक का क्या होता है 1/कोस होता है, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको आप लोग देख पा रहे हैं, इसको हम लोग को क्या करना है, तो बटा का घटाव दिख रहा है तो बटा का घटाव ही हम लोग करेंगे। चलिए इसके बटा में 1 साइलेंट, इसके बटा में भी 1 साइलेंट, इसमें एलसीएम आपका साइन ए हो जाता है। तो साइन से साइन एक मतलब कटेगा तो यहाँ पर 1 ही होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर हो जाएगा। कैसे होगा साइन स्क्वायर, एक के पार साइन मतलब साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद इसमें कॉस ए आपका लघुत्तम हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 - कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 1 - साइन स्क्वायर किसका सूत्र होता है, कॉस स्क्वायर का होता है। और यहाँ पर हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर किसका सूत्र होता है, साइन स्क्वायर का होता है। और बटा है तो बटा कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं साइन ए इंटू क्या हो जाता है, कॉस ए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉस से एक कॉस खत्म हो गया, एक साइन से एक साइन खत्म हो गया, तो बचा मेरा कितना, कॉस ए इंटू साइन ए बचा, ठीक है ना। अब इतना हमको RHS से लाना है, तो RHS मेरा कितना है, RHS मेरा कितना है देख लेता हूँ। RHS आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर 1/tan a प्लस कोट ए, इतना से हमको फिर हमको कितना लाना है, इतना लाना है, ठीक है ना। तो चलिए उतार लेते हैं हम लोग। क्या है 1/tan a प्लस कोट ए, इतना है मेरा, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, तो 1 का 1 रहेगा, tan का क्या हो जाएगा साइन बाई कोस, ठीक है। कोट का क्या हो जाता है कोस बाई साइन हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 का तो 1 रहेगा, अब कोस साइन का लघुत्तम कितना हो जाएंगे, कोस इंटू साइन है, ठीक है। कोस से कोस खत्म हो जाए, बचेगा साइन, साइन में साइन से गुना होगा तो साइन स्क्वायर होगा। उसी प्रकार साइन साइन खत्म हो बचेगा कोस है, कोस में कोस है तो कोस स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 1 तो रहेगा ही। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, और बटा में जितने हैं उतना लिख लेते हैं हम लोग, कोस है इंटू साइन। ये भागा में है तो गुना में जाएगा ही, तो मेरा क्या आ जाएगा रिजल्ट, कोस है इंटू साइन ही आ गया, ठीक है ना। तो यही मेरा हमको लाना था, LHS से इतना आया है, RHS से भी आया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, इतना हमको प्रूव हो गया, ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा लास्ट। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं इतना बराबर इतना लाना है, फिर इतना बराबर इतना लाना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले LHS से चलते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, हमको लाना कितनी है tan स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर किसका सूत्र होता है, तो सेक स्क्वायर का होता है, सेक स्क्वायर का। 1 प्लस कोट स्क्वायर किसका होता है, कोसेक स्क्वायर का होता है, कोसेक स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए सेक का सूत्र होता है 1/कोस, और साइन का सूत्र होता है, कोसेक का सूत्र होता है 1/साइन। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए। अब ये भागा है तो गुना में बदलेगा, तो जब भी गुना में दोस्तों बदलता है तो ऊपर वाला जैसे के तैसे लिखा जाता है। अब गुना यहाँ पर हो जाएगा, साइन ऊपर चल जाएगा, 1 क्या हो जाएगा नीचे की तरफ आ जाएगा। अब 1 में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर, कॉस में 1 से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर। अब जानते हैं साइन बटा कॉस क्या हो जाता है, tan स्क्वायर हो जाता है। ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है ना। कितना है RHS। अब दोस्तों अब यहाँ पर फिर से प्रश्न आप लोग देख लीजिए। अब इतना बराबर हमको इतना लाना है, ठीक है ना, इतना लाना है, इतना बराबर इतना। तो सबसे पहले ये प्रश्न हम लोग यहाँ पर फिर से उतार लेंगे। क्या है प्रश्न, 1 माइनस tan ए बटा कितने है 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है, कितने लाना है tan का स्क्वायर लाना है, ठीक है ना। तो वो प्रश्न यहाँ पर हमने उतार दिया, दिखाई दे रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 1 हो गया, और tan का आप लोग जानते हैं साइन बाई कॉस होता है, tan का साइन बाई कॉस कर लेता हूँ, और उसके बाद में कॉट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस बाई साइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए दिखाई दे रहा है, और इसका होल है तो होल कर लेता हूँ स्क्वायर। चलिए इसको बटा पर घटाओ, इसको बटा पर घटाओ कर लेते हैं, तो ऊपर वाले करेंगे, यहाँ पर कोस एलसीएम हो जाएगा, तो कितना 1/1 जहाँ रहे, जितने एलसीएम रहे उसको हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ साइन कॉस से कॉस भाग देंगे, एक मतलब एक में साइन से गुना साइन होगा, उसी प्रकार यहाँ पर भी होगा, साइन एलसीएम हो जाएगा 1/1 है तो यहाँ पर साइन ही होगा, और माइनस क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या कर लेते हैं होल स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पर होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये भागा में है तो गुना में चेंज कर लेता हूँ। तो गुना में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऊपर वाले तो जैसे के तैसे रहेंगे, ठीक है। और यहाँ गुना कर लेते हैं, साइन ऊपर कर लेते हैं, और ये वाले भाग जो है नीचे आ जाएंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखा जैसे कटने वाला है कि नहीं, इसका पहले होल स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखना कटने वाला, यहाँ पर साइन आपका माइनस, यहाँ पर साइन प्लस है, तो हम लोग माइनस यहाँ पर कॉमन लेकर कटा सकते हैं। तो ये वाला तो जैसे के तैसे हम लोग फिर से उतारेंगे, और बटा कितना हो जाएंगे कॉस से हो जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर हम कैसे चेंज कर रहे हैं, आपको माइनस कॉमन लेते हैं,
और माइनस जब भी कोमा लेंगे तो यहाँ पर कॉस हो जाएगा प्लस और साइन हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये कट गया। अब आपको क्या बचा, माइनस साइन ए बटा कितना हो जाते हैं कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये अलग कर लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब साइन बाई कॉस क्या हो जाता है, टेन स्क्वायर हो जाता है। यही आपको क्या लाना था, आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब समाप्त हुआ आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल अगले चैप्टर लेकर। तब तक के जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।